डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का जो सेकंड सम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सम नंबर 2 देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की जो पहली 4 टर्म है, पद है, उनको हमें लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस जो डी है, यानी कि वो हमें दे रखे हैं। तो चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो देखिए। हमें ए दे रखा है 10 और जो डी है वो हमें दे रखा है 10। तो हमें इसके पहले 4 पद हमें लिखने हैं, यानी कि 4 टर्म्स हमें लिखनी है। तो देखिए हमें ए दे रखा है, यानी कि जो A1 है वो ए ही होगा और वो हमें दे रखा है 10। और जो डी की वैल्यू है वो भी हमारे पास 10 है। तो देखिए A2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो कि A प्लस डी के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर जब हम डी को प्लस कर देंगे तो A2 आ जाएगा। तो यानी कि A हमारे पास 10 है और जो डी है वो भी हमारे पास 10 है। तो 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 20। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी और ये ऊपर वाली जो है वो फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से हम थर्ड टर्म को निकालेंगे तो A3 वो कैसे होगा, A2 में जब हम D को और प्लस कर देंगे तो A3 आ जाएगा। तो A2 हमारे पास 20 है और जो D है वो हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ चुकी है। इसी तरह फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म के अंदर, यानी कि A3 में जब हम एक D और प्लस कर देंगे 1D को, तो वो हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो A3 हमारे पास 30 है और जो D है वो है 10, तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से चारों की चारों जो टर्म्स है वो हमारे पास आ चुकी है। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि जो पहले 4 पद है ऑफ एपी के जो पहले 4 पद है वो हम लिख देंगे, यानी कि 10, 20, उसके बाद में 30 और 40। बस हमें 4 ही पद पूछे गए हैं, वो चारों हमने लिख दिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए सेकंड पार्ट को हम करते हैं। ए हमें दे रखा है -2 और जो डी है वो है 0। तो चलिए जो A1 होगा वो क्या होगा, ए ही होगा, यानी कि ए या फिर A1 एक ही होगा, जो कि हमें दे रखा है -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। इसी तरह से सेकंड टर्म कैसे आएगी, ए में जब हम डी को प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी कि -2 और +0। तो ये हमारे पास -2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इसी तरह से थर्ड टर्म आ जाएगी, जो कि A2 और प्लस डी से आएगी, यानी कि A2 हमारे पास -2 है और +0। तो ये भी हमारे पास -2 ही आएगा। इसी तरह से A4 आ जाएगा, जो कि कैसे होगा, A3 और प्लस डी। तो यानी कि -2 और +0, डी की वैल्यू 0 है, तो ये भी -2 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास चारों टर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी के पहले जो 4 पद है वो कौन से होंगे, -2, -2, -2, ये 4 ही पद हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। ए हमें दे रखा है 4 और डी हमें दे रखा है -3। तो चलिए A1 हम लिख लेंगे, जो कि ए ही होगा, यानी कि 4 होगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इसी तरह से A2 हम निकालेंगे, जो कि कैसे आएगा, ए में जब हम डी को प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी कि 4 और इसमें डी प्लस करना, डी हमारा -3 है तो -3 लिख देंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ये सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड टर्म हम निकालेंगे तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A2 और प्लस डी होगा। तो यानी कि A2 हमारे पास प्लस का 1 है और डी हमारे पास है 3 माइनस का, वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी तरह से हम A4 निकालेंगे तो A3 और प्लस का D। A3 हमारे पास है 2 माइनस का और D भी हमारे पास -3 है। तो ये कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, चौथी टर्म आ गई है। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि पहले जो 4 पद है ऑफ एपी के, वो कौन कौन से होंगे, 4, -1, -2 और -5। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ। ए हमारे पास है -1
और जो डी है वो है 1/2 यानी कि हाफ। तो चलिए पहले हम a1 निकालेंगे जो कि a ही होगा यानी कि माइनस का 1 होगा। उसके बाद में हम निकालेंगे a2 जो कि कैसे आएगा, a प्लस डी से आएगा यानी कि a हमारे पास है माइनस का 1 और जो d है वो है हाफ प्लस का। देखिए माइनस का 1 और प्लस का हाफ, तो हाफ ही बचेगा माइनस का यानी कि आधा बच जाएगा 1/2। इसी तरह से a3 निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, a3 इक्वल टू क्या आएगा, a2 और प्लस d। तो a2 हमारे पास माइनस का हाफ है और जो d है वो प्लस का हाफ है यानी कि 1/2 है। तो माइनस का हाफ और प्लस का हाफ यानी कि 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में a4 निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, a3 प्लस d। a3 हमारे पास 0 है और प्लस जो d है वो 1/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चारों की चारों जो टर्म्स है यानी कि पद है वो आ चुके हैं। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी के जो प्रथम 4 पद है वो कौन कौन से होंगे, माइनस का 1 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 0 और कोमा 1/2। तो ये चारों के चारों पद हमारे आंसर होंगे। तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट 5th पार्ट देखिए। ए हमें दे रखा है 1.25, ये माइनस का है और जो डी है वो भी कितना है, माइनस का 0.25। तो देखिए a1 कौन सा होगा, वो a ही होगा यानी कि माइनस का 1.25। अब देखिए a2 कैसे आएगा, a प्लस डी करते ही a2 आ जाएगा। a हमारे पास है माइनस का 1.25 और जो प्लस d है तो वो माइनस का है तो 0.25। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन वैल्यू माइनस की ही रहेगी। तो 0.25 और इधर भी 0.25 है तो ये पॉइंट के 5 0 हो जाएंगे यानी कि 50 हो जाएगा और 1 का 1 रहेगा तो यानी कि 1.50, ये हमारे पास a2 आ जाएगा। तो उसके बाद में हम निकालेंगे a3 जो कैसे निकलेगा, a2 प्लस डी। तो a2 की वैल्यू है माइनस का 1.50 और जो d है वो है हमारे पास माइनस का 0.25, ये भी दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। ये 1.50 है यानी कि हाफ है और इधर है 1/4 है यानी कि ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.75 हो जाएगा और ये भी माइनस का रहेगा। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ चुकी है। इसी तरह से a4 हम निकालेंगे, वो कैसे आएगा, a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू है माइनस का 1.75 और जो d है वो है माइनस का 0.25। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2। तो ये हमारे पास 4th टर्म आ चुकी है। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी यानी कि एपी के जो प्रथम 4 पद है वो कौन कौन से होंगे, एक तो माइनस का 1.25 कोमा और माइनस का 1.50 फिर कोमा और यह है माइनस का 1.75 फिर कोमा और यह है माइनस का 2। तो ये चारों के चारों जो पद है यानी कि 4 के 4 टर्म्स है ये हमारे आंसर होंगे। तो चलिए सेकंड के बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज यानी कि जो हमें एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म, उसकी हमें क्या करनी है, जो पहली टर्म है वो हमें बतानी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है डी यानी कि वो हमें बताना है। एक तो डी और एक हमें ए बताना है और हमें एपी दे रखी है। वो देखिए एपी कौन कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास एपी है 3,1 कोमा माइनस का 1 और कोमा माइनस का 3, ये आगे से आगे चलती रहेगी। तो चलिए इसमें ए देखिए कितना होगा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा यानी कि 3 हो जाएगा। और जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी कि a2 में से a1 हम माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा, यानी कि 1 में से 3 माइनस कर देंगे तो यानी कि माइनस का 2 हमारे पास डी होगा। और प्रथम पद हमारा यानी कि ये होगा फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद
ए वो कितना होगा 3 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर, जिसको हम डी लिखते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा -2। तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर होंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। -5, -1, 3, 7 और ये आगे से आगे चलती रहेगी, ये हमारे पास AP है। तो चलिए इसमें A कितना दे रखा है, वो है -5, और जो D है वो कैसे आएगा, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो -1 और इसमें से क्या माइनस करना है, -5, ये हमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा -1 और +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +4। तो फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद यानी कि A, वो हमारे पास है -5, और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो D है, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, वो हमारे पास है 4 प्लस का। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद में थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, और ये आगे से आगे ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसमें A देखिए कितना है, 1/3 होगा, और जो D है वो कैसे आएगा, A2 माइनस A1, तो A2 है 5/3, और जो A1 है यानी कि वो है 1/3। तो जब ये माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4/3 बचेगा। तो ये हमारे पास D आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, फर्स्ट टर्म जो A है वो कितना होगा, वो है 1/3, और जो D है यानी कि कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, वो हमारे पास होगा 4/3। तो ये दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए जो लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ, वो देखिए। हमारे पास AP है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो चलिए इसमें A देखिए कितना है, यानी कि 0.6 होगा, और जो D है वो कैसे आएगा, A2 माइनस A1, यानी कि A2 है 1.7 और माइनस 0.6। तो ये जब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये D आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद A, वो है 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, वो है हमारे पास 1.1। तो ये दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे।